अमीर कैसे बने, यहाँ आपको बताऊंगा सबसे अच्छे टिप्स। स्वागत है दोस्तों, मैं कमाल बहुत सारी रिसर्च करने के बाद और बहुत से महानुभाव लोगों के विचार आर्टिकल के रूप में आप तक लेकर आता हूँ, ताकि आप सभी अपनी जिंदगी में बेहद काम आने वाली ज्ञान से भरी इन बातों को पढ़कर समझ सके और अपनी जिंदगी में इन बातों का पालन और अनुसरण करके अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकें, अपनी जिंदगी को सही दिशा की तरफ ले जा सके। यहाँ पर बताए जाने वाले सफलता के बेहद अनमोल ज्ञान को यदि आप लोग फॉलो करते हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आप अपनी जिंदगी में सफलता के हर मुकाम को हासिल कर सकोगे। आज की मोटिवेशनल स्पीच है कि दिन रात ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग गरीब के गरीब ही क्यों रह जाते हैं, और उसी ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ गरीब लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके सबसे बड़े फैक्ट। अक्सर कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और जबकि वो टाइम कभी आता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ना जाने किस फिल्मी डायलॉग का शिकार हुए पड़े हो। देखो जनाब, ऐसा है कि अपना टाइम अपने आप नहीं आता, उसको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, वो भी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि सर, मेरा एक सवाल है, क्या आज के टाइम में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर पैसा कमाया जा सकता है, यानी अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? यदि आपका जवाब हाँ है, तो फिर यही रास्ता अपनाकर ज़्यादातर लोग गरीब के गरीब ही क्यों रह जाते हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पाते, और कुछ लोग यही रास्ता अपनाकर गरीब से अमीर कैसे बन जाते हैं? ऐसा क्यों? क्या फ़र्क होता है दोनों में? सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए टैलेंट का होना ज़रूरी है। तो मैंने जवाब देते हुए कहा कि मेरे भाई, इन दोनों में फ़र्क सोच और एफर्ट का है, क्योंकि हम सफल होंगे या नहीं ये सबसे पहले हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि आपको अंदर से ये लगना शुरू हो जाए कि मैं सफल हो सकता हूँ क्योंकि मुझमें सफलता प्राप्त करने की पूरी काबिलियत है, यही सोच आपके आत्मविश्वास को मजबूत रखती है। जितनी अधिक आपकी सोच सकारात्मक होगी, उतना ही आप रिजल्ट की परवाह किए बिना उस काम को अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ करना पसंद करेंगे, जो आपको एक दिन सकारात्मक परिणाम अवश्य देगी। आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि टैलेंट हर किसी में होता है, बस उसे पहचान कर निरंतर प्रयास से निखारने की जरूरत होती है। टैलेंट का अर्थ है किसी काम में दूसरे से बेहतर कार्यकुशलता, जो कि निरंतर प्रयास के बाद में निखर कर सामने आता है। लेकिन उससे पहले और ज़्यादा जरूरी है नॉलेज, शिक्षा और तजुर्बा। इसलिए बड़ी सफलता प्राप्त होने में इन सभी का अपना अलग अलग योगदान होता है। जब आपको अपने काम से प्रेम हो जाएगा, जब आप पूरे जोश जुनून से काम करने के लिए आतुर हो जाएंगे, तब टैलेंट, तजुर्बा, नॉलेज अपने आप बनने लगेगा। इससे पहले कि इस टॉपिक पर आगे चर्चा करूं, पहले मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो कि अमीर होने पर सक्सेस मिलती है या सक्सेस मिलने पर इंसान अमीर हो जाता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि अमीरी या गरीबी का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता। एक बार सक्सेस हुए तो अमीरी और पैसा अपने आप आएगा। तो फिर आप किसके पीछे भागोगे, अमीरी और धन के पीछे या फिर सक्सेस के पीछे? जाहिर सी बात है सक्सेस के पीछे, यानी आपने लक्ष्य को हासिल करोगे। देखो दोस्त, जो सवाल आपने पूछा था, ऐसे सवाल करोड़ों लोगों के दिमाग में कई बार आते हैं, और इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, इसके बहुत सारे जवाब हैं और बहुत सारे फैक्ट भी। आखिर क्यों और कैसे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और कुछ गरीब से अमीर बन जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा और पहला कारण उनकी व्यक्तिगत सोच है, थिंकिंग है, उनकी अपनी विचारधारा, कि वो अमीर होने के लिए गरीबों की तरह सोच रहे हैं या अमीरों की तरह सोच रहे हैं, क्योंकि हर किसी की सोच और सोचने का तरीका, नज़रिया अलग अलग होता है, और संसार में किए जाने वाले हर काम की प्रक्रिया सबसे पहले एक सोच से ही शुरू होती है। फिर उसके बाद वो काम सफल होगा या नहीं, वो भी आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। सबकी एक जैसी सोच ना होने की वजह ही 100 में से 70 गरीब लोग अमीर बनने के लिए सिर्फ अमीर होने के बारे सोचते रहते हैं, जिस वजह से उनका 90% फोकस सिर्फ पैसों पर होता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगे। वो पैसा कैसे आएगा, उस पर ये लोग
सिर्फ 10% ही फोकस करते हैं और अपना 100% भी नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ 100 में से सिर्फ 30% गरीब लोग ही ऐसे भी होते हैं जो अमीर तो होना चाहते हैं पर उनका फोकस पैसों की बजाय अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ज़्यादा होता है। कामयाब होने के बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो लोग पैसों से ज़्यादा समय को प्रायोरिटी देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अमीर होने से ज़्यादा वो लोग अपने लक्ष्य को अचीव करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि इनकी सोच ये होती है कि यदि मैं सफल रहा तो अमीरी और पैसा दोनों झक मार कर पीछे आएगी। यदि असफल भी हुआ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिस वजह से मैं असफल रहा उन गलतियों को खोजकर उन्हें सुधार कर फिर से सफलता के लिए प्रयास करूंगा। यही कारण है कि ऐसी सोच की वजह से कुछ गरीब लोग अमीर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जिंदगी भर इसलिए गरीब ही रह जाते क्योंकि वो हार्ड वर्क पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और ज़्यादातर गर्दन के नीचे वाले हिस्सों को ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथ पैर वाले काम ज़्यादा करना और दिमाग का उपयोग कम करना। तारांकन। वहीं कुछ लोग इसलिए गरीब से अमीर हो जाते हैं क्योंकि वो अमीर होने के लिए हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, और जब अमीर हो जाते हैं तो अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए 95% स्मार्ट वर्क पर आ जाते हैं। यानी 95% यूज़ वो अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्सों का करने लगते हैं, जैसे ध्यान से सुनना, समझना, प्लानिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करना, ध्यान से देखना, और बोलने का तरीका, बोलने की कला। तारांकन। ऐसे लोग समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करते हैं। ऐसे लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है रिस्क उठाना। एक गरीब सोच रखने वाला इंसान फाइनेंशियली रिस्क उठाने से हमेशा डरता रहेगा। मतलब इतना डरता है कि वो फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरह एक अमीर सोच रखने वाला इंसान पैसे से पैसा बनाने की सोच रखता है। यही कारण है कि वो फाइनेंशियली रिस्क ले लेता है। हालांकि डर उसके मन में भी होता है, पर फिर भी रिस्क उठाता है क्योंकि उसको खुद पर विश्वास होता है। इसलिए लाइफ में रिस्क बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, फिर चाहे वो अमीर बनने के लिए हो या फिर अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ऐसे लोग अपने फ्री समय में भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं और ज्ञान हासिल करते रहते हैं, जिससे ये ज्ञान उनको अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत बड़ी मदद करता है। इसके अलावा ये तारांकन क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केटिंग जैसी प्रक्रियाओं पर भी अच्छे से फोकस करते हैं और अपना समय देते हैं। ऐसे लोग फालतू चीज़ों में अपना समय बिल्कुल भी जाया नहीं करते। यही कारण है कि इनकी यही सोच और काम करने का तरीका ही उनको एक गरीबों से अमीर इंसान बना देती है। उनकी यही सोच उनको गरीब से अमीर बनने का कई सालों जितना मीलों लंबा रास्ता तय करने में मील का पत्थर साबित होती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।